गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ साइड से आ रहा होगा, बिकॉज क्या है कि मैं बारिश में भीग के आया हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है टारगेट बोर्ड के तरफ, तो इसलिए हम लोग मेहनत करने से कभी नहीं चूकेंगे। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा नॉइज़ को। अदरवाइज हम लोग आज देखेंगे इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, उसके बाद फिर जो हम ये सीखेंगे कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है इंग्लिश में। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, सारे क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोग टारगेट बोर्ड पे बने रहिए, क्योंकि टारगेट बोर्ड जो आपके लिए मेहनत करता है शायद कोई करते होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस को। यदि हम बात करें, हम लोग सिलेबस को देखें इंग्लिश के, तो इन्हें दो भाग में बांटा गया है। इन्हें कितने भाग में? दो भाग में इंग्लिश के सिलेबस को क्या किया गया है? बांटा गया है। एक तो बुक में और दूसरा किस में? ग्रामर में। एक बुक भाग में बांटा गया। इसमें हम लोग को कितनी बुक पढ़नी है? दो बुक पढ़नी है। एक पैनोरमा पार्ट 2 आता है, ओके, और एक सेकेंड सप्लीमेंट्री का आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर पढ़ेंगे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्रिस सर आपको सिखाएगा। ग्रामर इतना अच्छा से सिखाएगा कि आप लोग सिर्फ क्या बने रहिएगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड पे। ओके, चलिए अब देखिए, हम लोग समझने की बात करें बुक की, तो हम लोग तो बुक स्टार्ट कर देंगे, कल से ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, बिकॉज सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए, बिना लक्ष्य के यदि आप चलना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर कहाँ जाइएगा कोई मतलब। अब मान चलिए साइकिल उठाएं घर से चल दिए, तो अब कहाँ जाइएगा? उसका कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए ना, डेस्टिनेशन तो होनी चाहिए ना, क्या हमको वहाँ तक जाना है। तो इसलिए हम लोग को सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो वैसे स्टूडेंट नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जिसका बहुत ही ज़्यादा बेसिक एकदम, देखिए शर्म नहीं, एक डायलॉग सुनिएगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा उससे मतलब नहीं है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अब सपोज कहने का मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मान के चलिए आज तक इंग्लिश पढ़े ही नहीं होंगे, जीरो होंगे, तो वैसे स्टूडेंट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, और उसके बाद भी आप लोग अभी भी ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग कमेंट करते हैं तो अंदर से एनर्जी मिलता है कि नहीं वाह, हमारे स्टूडेंट हमारे प्रति रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो वैसे स्टूडेंट बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मुझे उससे ये पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट कितने ठीक ठाक जगह पे हैं, या फिर हमको नीचे से उठाना। रीज़न क्या है? यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो क्या हो रहा है बाबू, माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, उस हिसाब से वो क्या देते हैं? फिर दवाई देते हैं। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा आपका क्या, मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ इंग्लिश का और आप एक स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स मरीज हैं किस चीज़ का? इंग्लिश सीखने का। तो शर्म की कोई बात नहीं है, आप आपको हमको बताइए, दुनिया क्या सोचेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीखना है ना। दुनिया कोई काम नहीं देने के लिए आएगा, राइट? आप कुछ बन जाएगा तो दुनिया को काम दीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जीरो से कि हाँ सर हमको यहाँ दिक्कत है। और हाँ, ज़्यादा कमेंट आया कि सर जीरो से स्टार्ट कीजिए, ABCD से ग्रामर को स्टार्ट कीजिए, ABCD से हमको ग्रामर सिखाइए सर। तो क्रिस सर का ये वादा है, आपको जीरो से ज़रूर सिखाया जाएगा, राइट? चलिए, तो अब ये बात हुई कि हम लोग, आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर हम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, और आप लोग को बहुत मानते हैं हम, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा। चलिए अब देखिए, ग्रामर है, बुक है, तो बुक में अब देखिए, अब एग्ज़ाम जो आपका होगा तो इन दोनों से क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों से आपका एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा इन दोनों से एग्जाम में, ठीक। अब सवाल उठता है सर ग्रामर कितना पढ़े, बुक कितना पढ़े? तो समझ लीजिए, पहले क्या होता था, अलग था सिलेबस, अब क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। 100 मार्क्स का है आपका, ठीक। पहले क्या होता था कि मतलब सब्जेक्टिव ज़्यादा होता था, ऑब्जेक्टिव कम होता था। अब क्या कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होगा और सब्जेक्टिव की क्वेश्चन की संख्या क्या होगी? कम होगी। लेकिन सिलेबस को, मार्क्स को जो है दो भाग में डिवाइड कर दिया। यदि हम बात करें ग्रामर की तो ऑब्जेक्टिव, गौर से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव सब, ऑब्जेक्टिव इनका बुक का और ग्रामर का दोनों मिला के जो क्वेश्चन पूछेगा 60 पूछेगा। अब हो सकता है कि कोरोना लेके जो है कहीं डबल क्वेश्चन ना कर दे, क्योंकि पिछले साल भी वही हुआ था कि क्वेश्चन को क्या किया गया था? डबल किया गया था। तो मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन को डबल कर दे, बट हम लोग यहाँ पे ये यदि डबल करेगा तो 100 कर देगा। 60 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से जवाब आपको कितना देना है? 50, और नंबर जो आपको मिलेगा 50 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक।
इतने ही मिलेगा, ठीक। और इधर बचा क्या, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में भी क्या करते हैं, सब्जेक्टिव में भी कितने 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स, है ना। और इनमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे, और ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सब देखेंगे। और हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तो ये बुक से भी रहता है और ग्रामर से भी रहता है, दोनों को मिला के ये कितने क्वेश्चन देते हैं, 50 क्वेश्चन देते हैं, ठीक। 50 क्वेश्चन देते हैं और कितने, सॉरी 60 क्वेश्चन देते हैं। जवाब आपको कितना देना है, 50, और मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 50। अब हो सकता है कि कोरोना के समय में क्या हो जाए कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देगी, बट डोंट वरी, मार्क्स आपको इतने ही मिलेगा। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन कर दे जैसे पिछले साल क्या था, और जवाब आपको कितना देना है, मात्र 50 देना, नंबर कितना मिलेगा, 50, है ना। और एक चीज़, थोड़ा खांसी हो गया, एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि बिल्कुल भी सिर्फ नंबर के लिए मत पढ़िएगा। ये बार बार क्रिस सर आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नंबर हमको देखना है, उसके साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए। आप सर्टिफिकेट ले के भी क्या कीजिएगा यदि आपके पास नॉलेज नहीं होगा। ड्राइवरी लाइसेंस ले लिया, गाड़ी चलाने ही नहीं आता, तो ऐसे ड्राइवरी लाइसेंस का क्या मतलब। तो इसलिए कोशिश करना है कि नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, और टारगेट बोर्ड के माध्यम से आपको नॉलेज बिल्कुल भी मिलेगा, बस आप बरकरार रहिए, ठीक। चलिए, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या क्या क्वेश्चन मान के चलिए जो है क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। बुक में तो 2 बुक पढ़ना है, हम लोग कल से स्टार्ट कर लेंगे। ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उन पर हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। और बिल्कुल ये क्रिस सर का वादा है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्लास में ही, किसमें, क्लास में, जैसे पढ़ाएंगे क्लास में ही खत्म, और उसके बाद एक दिन चलेगा आपका बुक और दूसरे दिन चलेगा उनका क्या, क्वेश्चन आंसर, ठीक। जैसे आज मान के लिए कल हम आपको क्या पढ़ा देंगे, द पेज फॉर लिविंग है फर्स्ट चैप्टर, उनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ओके। और पढ़ाने के बाद दूसरे दिन क्या होगा कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और खुशखबरी की बात यह है कि पहले क्या पूछा जाता था, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, बुक से पूछा जाता था, बुक से। अब वो हो ना पूछ रहा है, ये हो ना पूछ रहा है, ठीक। अब आपको क्या देना है, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन देना है, शॉर्ट क्वेश्चन। और देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या है कि आपको, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बुक को लाइन बाय लाइन आपको क्या समझना पड़ेगा, ओके। अब दूसरी चीज़ रही कि ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, 2 ही क्वेश्चन उठेगा बुक से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखेगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब लग रहा होगा सर सब्जेक्टिव में क्या पूछते हैं, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा समझ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा उनको भी समझ लीजिए। देखिए, यदि हम बात करें सब्जेक्टिव में आपका क्या क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज़, सब्जेक्टिव में यदि दो भाग में आपका एग्जाम रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। जैसे हम बात करें ऑब्जेक्टिव में, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, TYP टाइप क्वेश्चन, ओके। इसमें आपको क्या पूछेगा, बुक से भी रहेगा, बुक से क्या रहेगा, जैसे मान के चलिए द पेज फॉर लिविंग के लेखक कौन है, तो उसका लेखक कौन, R.C. हचिंसन है ना, तो वो पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव हो गया प्लस क्या, बुक में, बुक प्लस क्या, ग्रामर, बुक प्लस क्या, ग्रामर, समझिए यहाँ पे बुक प्लस ग्रामर मिला के ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कितना, 50 नंबर का, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी नंबर दिया जाएगा। और क्वेश्चन की संख्या रहेगी कितनी, 60 हो सकता है कोरोना के लिए जो है ना, हो सकता है कि इसको क्या बढ़ा के 100 भी कर दिया जाए, मतलब मे भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है बबुआ, बिहार बोर्ड है ना। चलिए क्या बोले, थोड़ा गुस्सा भी आता है। ये जहाँ कहाँ का ये थे, ये ब्रिटिश या शायद इंग्लैंड के थे, मतलब लंदन में ही शायद, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक। वहाँ पे क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले किसको, शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, पहले उन्हीं को ठीक ठाक किया गया था, उन्हीं को खोला गया था। यहाँ खुलता है सबसे पहले दारू, सॉरी यहाँ पे नहीं, मतलब भारत में सबसे पहले जो है क्या, दारू की दुकान खुलेगी, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पहले और सब चीज़ खुल जाएगा, उसके बाद शिक्षे का क्या कर रहा है, गला घोट रहा है, क्या कीजिएगा। चलिए, तो बुक हो गया, ग्रामर हो गया, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव में ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उन पे भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। और बुक में तो हम लोग तो पढ़ेंगे, पूरा बुक पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए, है ना। चलिए, तो अब देखिए हम लोग समझते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हुई। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है,
सबसे पहले चीज आपको जो सब्जेक्टिव में मिलेगा अनसीन पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये 2 पैसेज रहेगा अनसीन पैसेज, ठीक। और लमसम मानिए ना नियरेस्ट कितने 20 मार्क्स के ये पूछ लिए जाते हैं दोनों मिला के, ठीक। पहले भी पूछे जाते थे, अब कोरोना में क्या होगा उनका मतलब कहना मुश्किल है, ठीक। अनसीन पैसेज होंगे, उसके बाद आपके क्या होंगे एसे होंगे, मे भी 4 नंबर का हो सकता है या फिर 5 नंबर का, मतलब बदल बदल के देते रहते हैं, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें तो लेटर होगा। एक स्टूडेंट लिख रहे थे सर लेटर बिल्कुल सिखाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल इतने अच्छे से आपको सिखाएंगे, लेटर सिखाएंगे, ऐसे लिखने के लिए सिखाएंगे, कितना रटिएगा, रट पाइएगा नहीं रट पाइएगा, सब चीज़ को सीखना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से जो कि आप लोग को करनी है और डेली करनी है, ठीक। अभी देखिए क्या करवाने वाले हैं, ठीक। सबसे पहला चीज़ चलिए बता रहे हैं, ठीक। लेटर हमारा फॉर्मल पूछेगा इसमें, ठीक। और उसके बाद क्या पूछेगा इनफॉर्मल पूछेगा, ठीक। फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके बाद एप्लीकेशन भी पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशन, ठीक। उसके बाद जो है आपसे पूछ लिया जाएगा मैसेज भी पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा मैसेज भी पूछ लिया जाएगा, ठीक। उसके अलावा ये हो गया ये हो गया ये हो गया। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसी में आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ये सब सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं किसमें इंग्लिश में, ठीक। और कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, इसलिए आसान है कि ऐसे सब कुछ नहीं है, पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। लेटर कुछ नहीं है, सिखाएंगे आपको, और सब टीचर की तरह ये नहीं कि लिखा के निकल गए, वो सब नहीं होगा, ठीक। एप्लीकेशन भी आपको सिखाएंगे, मैसेज भी आपको सिखाएंगे कैसे करना है, ठीक। सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है कि लाइक देना है और नीचे हुमच के कमेंट बॉक्स को क्या करना है भर देना है, ताकि मुझे अंदर से क्या मिले एनर्जी मिले आप लोग के लिए, ओके। तो चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सर यस 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 ये सब चीज़ समझ गया। और ये कुछ नहीं है, हलवा है, रसगुल्ला है, खा जाइएगा इसको, ठीक। एक बार में देखते सर खा जाएंगे, और हमसे पढ़ने में आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगा, ये वादा है, ओके। यदि नहीं बिलीव है तो और कुछ वीडियो पहले से डाला हुआ है, जाके देखिए प्ले लिस्ट में, ओके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, समझ गए। थोड़ा सा ग्रामर में देख लें क्या है, ज़रूरी है ना देखना है, सबसे पहले ज़रूरी है ये सारा चीज़ दिमाग में डालना कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब ग्रामर की यदि बात करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आएंगे ही नहीं। सबसे पहले एक में समझ लीजिए कि हम लोग पार्ट्स ऑफ क्या स्पीच पढ़ेंगे, ठीक। कोशिश करना है कि आप लोग रेगुलर रहिएगा, ठीक। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, एक नंबर में हम इस चीज़ को लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आपका एक टॉपिक आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए ये टॉपिक, यदि आप इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये सब क्या है देन है, ओके। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए इसलिए बनाया गया, आपको हम बता देते हैं। आप जब 9th तक होंगे, 8th तक होंगे, 9th तक होंगे, तो मतलब आप देखे होंगे 7th तक में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उतना जिक्र नहीं होता है, दैट मीन्स वहाँ पे किसका जिक्र होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और फिर जब आगे के सिलेबस में आइएगा तो आपके सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना लिख के वहाँ पे सेपरेट बनाने का कोशिश करेगा, प्रीपोजिशन फलना तो चिलना तो ये तो वो, मतलब कुछ नहीं है। ये चीज़ जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं सबको कितने भाग में 8 भाग में डिवाइड किया गया, चाहे वो सेंटेंस हो चाहे वो वर्ब हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा 3 चैप्टर क्लियर होगा। पहला चैप्टर क्लियर होगा, आर्टिकल होगा, क्या होगा आर्टिकल, शॉर्ट लग रहा होगा सर आर्टिकल कैसे क्लियर होगा। दूसरा चीज़ हम देखेंगे तो इसी में हमारा क्या आ जाएगा एडजेक्टिव होगा, जिसमें आप लोग क्या पढ़िएगा डिग्री पढ़िएगा, कभी काल पूछ लिया जाता है, ठीक। तीसरी यदि हम बात करें, ठीक, गौर से और देखिए पूरी आर्टिकल किस पे बेस्ड है, नाउन पे बेस्ड है, दिमाग में रखिएगा। जनरली पूरे आर्टिकल किस पे बेस्ड है, नाउन पे। और यदि आप नाउन अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा। आपको लगता है ना कि नाउन कुछ नहीं, नाउन बहुत बड़ा है। नाउन आप पहले तो नाउन पार्ट्स पढ़िएगा फर्स्ट, उसके बाद नंबर पढ़िएगा, उसके बाद जेंडर पढ़िएगा, उसके बाद केस पढ़िएगा। ये आधार है आपका टेंस, वॉइस, नरेशन। देखिए
एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, आप ऐसे कहिएगा डायरेक्ट सर इमारत बना दीजिए, भवन बना दीजिए, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या, आर्टिकल से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाने का तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन सीखिएगा क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को हम ये देखते हैं कि सिलेबस में जो है ना सर वही पढ़ा दीजिए। अब प्रॉब्लम है आपको, क्यों प्रॉब्लम है, बचपन से आप अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़े हैं, और जब बचपन से नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। बात समझ रहे हैं। गांव में क्या होता है, डॉक्टर इनका क्या होता है, पेट में दर्द करे छो, हाँ दे दिए दवा, खा लिए, दमक गया, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब बीमारी बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर भारी दिक्कत। अब तो लेके चलो स्पेशलिस्ट के पास। वैसे भी क्री सर आपके लिए स्पेशलिस्ट ही हैं, हम इंग्लिश ऑनर्स से ही हैं, सारा चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आर्टिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपके सिलेबस में। आप बताइए आर्टिकल किन के पहले आता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में ये दिमाग में बैठा लीजिए। आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा ए एन द। अब बताइए हमको ससुरा पते नहीं है कि नाउन का है, तो फिर हम कैसे ए एन द लगाएंगे, बताइए, है कि नहीं। और कितने हमको गुस्सा आता है कभी कभी, कितने ऐसे होशियार व्यक्ति हैं कि आर्टिकल डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं। अब वहाँ जाके हम तुमको कहेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम फलना का इस्तेमाल करते हैं, हम चिल्ला का इस्तेमाल करते हैं, ये वो। बताइए सिंगुलर, अब दिमाग में आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है। और आप लोग के दिमाग में आता है क्या, ओ जिसे मापते हैं तोलते हैं वो क्या है हमारा मटेरियल नाउन, और उसके बाद जिसे हम फील करते हैं भाववाचक। बिल्कुल भी नहीं, क्रीज सर से पढ़िए ना, आपको पता चलेगा। ओके, बहुत सारा चीज़ है, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर में स्टार्ट करेंगे। और नीचे आप कमेंट कीजिएगा कि बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ना है या फिर जहीं तहीं से पढ़ना है, मतलब जहाँ मन तहाँ से, मतलब जो सिलेबस है वहाँ से। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट आएगा सर वहीं से पढ़ाइए, हम वहीं से पढ़ाएंगे। और जिसका मन मतलब होगा कि नहीं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाइए, तो हम वहाँ से पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का ये जो है ना बैकबोन है। अब ये ना है तो कुछ छूना है, ठीक। तो एडजेक्टिव हो गया, और इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में है। कैन, कुड, मे, माइट, है ना, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कितना वर्ब बताया आपको, फ्रेजल वर्ब, बहुत सारा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक। कोई टेंशन नहीं लीजिए, जब पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ हम सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक, वर्ब हो गया। और इसी से हमारे आते हैं कौन सा, प्रीपोजिशन आते हैं, क्या आते हैं, प्रीपोजिशन। ये सब टॉपिक हमारे किससे रिलेट्स करेगा। अब बताइए क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, तभी तो हमारा सारा चीज प्रीपोजिशन से वे करेगा, वर्ब से वे करेगा, आर्टिकल। अब इसी वर्ब को यदि रिलेट कीजिएगा तो किस में चल जाएगा, टेंस में चल जाएगा। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि नाउन को रिलेट कीजिएगा तो नाउन्स को रिलेट कीजिएगा, ठीक, जिसमें हम लोग केस पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, होता है, ठीक। सॉरी, मतलब केस 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, दूसरा हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है हमारे पॉजिटिव केस, और चौथा हमारे होते हैं वोकेटिव केस। तो उन सब चीज़ के बारे में हम लोग को कहाँ में काम देगा, वो नरेशन में काम देगा। किस में देगा, नरेशन में देगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद यदि हम वॉइस की बात करें तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम वॉइस नहीं पकड़ सकते। का है कि उसमें हम लोग क्या वॉइस हम किसका बनाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं। अब जैसे मान के लिए हम लिखे आई वेंट का वॉइस क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट पैसिव वॉइस क्या होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम कभी पैसिव वॉइस बनाते नहीं है। दैट मीन्स जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट को पहचानिएगा तब ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ से पहचानिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पहचानिएगा। तो ये सब क्या हो गए हमारे ग्रामर के टॉपिक, इनसे ढेर सारे क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक। मतलब सेंटेंस को बदलना, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना, ठीक। तो सब पे हम बात करेंगे। ये सारे हमारे क्या है, ग्रामर के टॉपिक है, ये हो गई। अब दूसरी बात है कि आप बोले सर एक लास्ट में क्या बताइएगा। देखिए इंग्लिश आप कितनों पढ़ लीजिए, है ना, खूब पढ़ लीजिए, खूब हम आपको पढ़ा देंगे एकदम पूरा डीप में ग्रामर। लेकिन यदि एक चीज़ आप नहीं कीजिएगा तो आप वहाँ पे फेलियर हो जाइएगा माय डियर स्टूडेंट, और वो आपको करना है, और आपके सिलेबस में भी है। साइनोनिम्स, क्या हम लिखें, साइनोनिम्स। आप 2 नाम जानते होंगे, एंटोनिम्स और क्या, साइनोनिम्स, 2 नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक। देखिए एक चीज़ है,
कि मेरे हिसाब से यदि आप सैनोनिम्स अच्छे तरह से कर लेते हैं, आप सवाल उठ रहा होगा सर सैनोनिम्स क्या, वही जो हिंदी में आप पढ़े होंगे समानार्थी शब्द, यानी एक शब्द का जो समान शब्द, जैसे आग, पावक है ना, जल, पानी, समझ रहे होंगे ठीक। उतना हिंदी हमको मतलब आती नहीं है ठीक, आप लोग समझदार है ठीक। तो सैनोनिम्स हमको हर हाल में करना है, दैट मीन्स हमको वर्ड पावर बढ़ाना है, 100% हम लोग को क्या बढ़ाना है, वर्ड पावर। तो आप लोग को पता होगा ठीक, सैनोनिम्स के लिए वर्ड पावर बढ़ाने के लिए डेली हम आपको 10 वोकेबलरी, जैसे बुक स्टार्ट करेंगे, बुक कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा क्या आप तैयार हैं, क्योंकि हम संडे को संडे आपका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, लाइव टेस्ट लेंगे ठीक। संडे को संडे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, किसका, वोकेबलरी का। ओके, तो हम क्या सोच रहे हैं कि जब बुक जिस कल से स्टार्ट होगा तो 10 वोकेब है ना, 10 वोकेबलरी जो है डेली हम आपको क्या करते चल जाएंगे, लिखाते चल जाएंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक कुछ बताते चल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके पास वर्ड पावर होगा। बिना वर्ड पावर के इंग्लिश कुछ नहीं है। उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि कम्युनिटी पोस्ट है, हो सकता है मे बी कि यदि मान के चलिए कि यदि हम 10 वर्ड बताएंगे तो उसमें भी समय लगेगा, तो हो सकता है कि मे बी यदि हो जाए तो ठीक है, वीडियो में एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को लगता है कि वो बहुत लंबा वीडियो है, क्या देखेंगे ठीक। तो ये सब चीज़ आप लोग के मन में आता है, तो आप लोग के लिए सोच के चलना पड़ता है। तो मे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यदि हम वीडियो में इसको बताएंगे तो कुछ ना कुछ ट्रिक बता देंगे याद करने का ठीक, और यदि कम्युनिटी पोस्ट में लगा देंगे तो फिर वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख के चल जाइएगा। और हम जितने चीज़ पढ़ा रहे हैं, जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कॉपी कलम लेके ही बैठिए, ताकि बहुत ज़्यादा आपको क्या मिले, बेनिफिट मिले ठीक। तो ये चीज़ है, तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा बिना ये। और अब इसलिए बोल रहे हैं कि एंटोनिम्स की जरूरत नहीं। अब जैसे हम 2 वर्ड याद करने हैं, गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, और वर्ड हमें एक याद की थी क्या, बैड, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा, सैनोनिम्स में ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स तैयार हो गया। हमसे कोई पूछा देखो गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा बैड होगा। बात समझ में आया। इसलिए एंटोनिम्स का उतना वेटेज नहीं है, सैनोनिम्स की हमको बात करना है। और हम जो आपको लिखाएंगे सैनोनिम्स है ना, वो आपके एग्जाम में पूछेगा, और एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आएगा। और ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करके आते। जैसे हम आपको, जैसे आपसे कोई पूछ देगा उसी में, जैसे कंपोस्ट ही ले लीजिए ठीक। कंपोस्ट मीन्स क्या होता है, खाद होता है। अब इसी से पूछ देगा कंपोस्ट मीन्स क्या होगा, तो कंपोस्ट क्या होता है, मैन्योर, क्या होता है, मैन्योर ठीक। ये समझ लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे फ्लिथ की यदि हम बात करें है ना, FILT, गार्बेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गार्बेज, क्या होगा, फ्लिथ का क्या हो जाएगा, फ्लिथ का हो जाएगा गार्बेज। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक। तो आपको क्या करना है कि जैसे अभी आप नीचे एकदम अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं ठीक, तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि वीडियो खत्म होने के बाद भी, क्योंकि रीज़न क्या, आप लोग उसमें कमेंट करके चल जाते हैं लाइव चैट में, नीचे करते ही नहीं हैं, तो मतलब उतना ज़्यादा मज़ा नीचे आप कीजिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों में बताइए कि बिहार का मात्र एक चैनल है ना, बिहार का नंबर 1 चैनल टारगेट बोर्ड है ना, टारगेट बोर्ड ठीक, जो कि हम सब के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी जान से। तो इसलिए टारगेट बोर्ड को आगे बढ़ाना है। और